दोस्तों, सोचिए आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। घंटियों की गूंज कानों में पड़ती है, दीपों की लौ की चमक आंखों को सुकून देती है और मन अचानक से हल्का महसूस करने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह है या फिर इनके निर्माण के पीछे कोई गहरी साइंटिफिक थ्योरी छुपी है जो हमारे शरीर और मन पर असर डालती है? क्या आपने कभी गौर किया कि मंदिर में जाते ही एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा क्यों महसूस होती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो मंदिरों को सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा का अद्भुत संगम बनाते हैं, जो हमारी परंपरा, वास्तुकला और विज्ञान तीनों से जुड़े हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसके बाद जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ का अनुभव पहले जैसा नहीं रहेगा। आप किसी भी मंदिर में जाने के अनुभव को एक नए नज़रिए से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिरों की घंटियों के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है? जी हाँ, जब हम घंटी बजाते हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे वातावरण में 7 सेकंड तक गूंजती है। इस ध्वनि का कंपन न केवल हमारे कानों से होकर गुजरता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को संतुलित करता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मन अचानक शांत और सकारात्मक महसूस करने लगता है। अब बात करते हैं मंदिरों के स्थान के बारे में। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि प्राचीन मंदिर हमेशा किसी खास जगह पर ही बनाए जाते थे? ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक सोच के तहत चुनी गई जगह थी। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर, यहाँ कम प्रदूषण और शुद्ध हवा होती है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। नदियों और झरनों के किनारे पानी से निकलने वाली ऊर्जा से वहाँ की सकारात्मकता और बढ़ जाती है। विशेष भूचुंबकीय क्षेत्रों में कई मंदिरों पृथ्वी के उन स्थानों पर बनाए गए जहाँ चुंबकीय ऊर्जा अधिक होती है। इसीलिए जब हम इन मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं मंदिरों की बनावट की। दोस्तों, भारतीय मंदिरों की वास्तुकला दुनिया में सबसे अनोखी और वैज्ञानिक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि हर मंदिर की संरचना विशेष रूप से वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के संतुलन के आधार पर की जाती है? आइए डिटेल में समझते हैं। मंदिरों के गर्भगृह में मूर्ति के नीचे तांबे और अन्य धातुओं की प्लेट रखी जाती थी। ये प्लेटें पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित करके पूरे मंदिर में फैलाने का काम करती है। जब भक्त मंदिर के अंदर जाता है तो यह ऊर्जा उसके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि यह सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि सदियों पुरानी वैज्ञानिक खोज थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं मंत्रों की शक्ति की, एक ऐसा वाइब्रेशन जो दिमाग बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में मंत्रों का उच्चारण क्यों किया जाता है? ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड साइंस का अद्भुत उपयोग है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो यह
7 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करती है और तनाव को दूर करती है। मंत्रों का उच्चारण शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में सकारात्मक बदलाव लाता है। इससे दिमाग शांत होता है जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। हार्ट बीट बैलेंस होती है जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, आरती और मंत्रों का आनंद लें, क्योंकि यह न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव है बल्कि एक वैज्ञानिक हीलिंग प्रोसेस भी है। अब बात करते हैं दीपक, धूप और शंख का वैज्ञानिक रहस्य के बारे में। मंदिरों में दीपक जलाना, धूप लगाना और शंख बजाना सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा संतुलन प्रक्रिया है। दीपक की लो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धूप और चंदन की खुशबू से दिमाग रिलैक्स होता है और ध्यान केंद्रित होता है। शंख बजाने से अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं जो घर और मंदिर के वातावरण को शुद्ध करती है। यही कारण है कि मंदिरों की आरती और पूजा का अनुभव इतना दिव्य लगता है। इसलिए दोस्तों, मंदिरों की महिमा को समझें। अब जब आप मंदिरों का ये वैज्ञानिक रहस्य जानते हैं तो अगली बार जब मंदिर जाएं तो इन बातों का अनुभव जरूर करें। घंटी बजाइए और उसकी ध्वनि को महसूस कीजिए। मंत्रों के उच्चारण से अपने मन को शांति दीजिए। मंदिर की ऊर्जा को आत्मसात कीजिए और वहाँ के हर कोने को ध्यान से देखिए, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक विषयों को जानना चाहते हैं तो द यूनिवर्सल योगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा मंदिर आपको सबसे ज़्यादा अद्भुत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प रहस्य और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।